मोदी के यूपीए सरकार में हुई जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग मध्य प्रदेश में भी जोर पकड़ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का मुद्दा उठाया है। जातिगत जनगणना के सहारे ओबीसी के आंकड़े जारी करने की मांग की है। वहीं कमलेश्वर पटेल ने कहा, राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों की आबादी का मुद्दा उठाया है। मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन में 27% आरक्षण देने की बात हुई, लेकिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाया। आरक्षण एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा देश और प्रदेश के लिए है और कुछ 2 दिन पूर्व आपने माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा, सुना होगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 20-22 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और वो कुछ मिलना चाहिए था पिछड़ों को, वो नहीं मिला। हम अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे कि उन्होंने देश के पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद किया, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। इस मांग को लेकर बहुत सारे सामाजिक संगठन और कांग्रेस पार्टी के लोग भी, हम सब भी बहुत दिनों से आवाज़ को उठा रहे थे और उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाकर ओबीसी को आबादी के अनुपात में जो आरक्षण देने की बात कही है, अनुसूचित जाति जनजाति को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की बात कही है और 50% जो आरक्षण की नीति है उसको एक्सीड करने की जो बात कही है, उसमें संशोधन करने की जो मांग भारत सरकार से की है, हम उसके लिए आदरणीय राहुल जी, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में ये अभूतपूर्व कदम होगा। और जिस तरह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी जब ओबीसी का संगठन उनसे संवाद किया था, चर्चा हुई थी, उस समय भी उन्होंने ये चिंता जाहिर की थी। और 2011 में जो कांग्रेस, जैसा कि अरुण जी ने बताया, राहुल जी ने 2011 का जो कांग्रेस सरकार के टाइम में सर्वे जाति जनगणना जो कराया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है, उसको तत्काल पब्लिश करें। सबसे पहले हम सब की पूरे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, और हम समझते हैं कि सभी वर्ग की ये डिमांड है कि हमारे देश में किस वर्ग की कितनी आबादी है, ये जानना हम सबका अधिकार है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि 27% उच्च शिक्षा में कांग्रेस सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में आरक्षण दिया था, जिसका इम्प्लीमेंट जिस तरह से होना चाहिए भारत सरकार नहीं कर रही है। यहाँ तक कि हायर एजुकेशन में ही नीट का भी, मेडिकल एजुकेशन का भी उसी के तहत आता है, हायर एजुकेशन में ही आता है। बाद में इन्होंने 2-3 साल पहले इसको पब्लिश करके और वाहवाही लेने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये किस तरह से झूठ बोलते हैं और किस तरह से ओबीसी के लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, पर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरह से पैरवी होनी चाहिए वो नहीं किया है। इससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा सरकार में बैठे हुए लोग ओबीसी के, अनुसूचित जाति जनजाति के हितैषी नहीं हैं, क्योंकि ना इन्होंने देश और प्रदेश में कोई सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं की है। अभी चुनाव नज़दीक आया है तो थोड़ा बहुत भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिर्फ ये दिखावा है। जिस तरह का सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ये अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया है, इनको न्याय देने का काम नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।